आजकल ना माँओं की परेशानी ये है कि बच्चों को कैसे बिज़ी रखें, उनको जो है एक्टिविटीज़ किस तरह कराएँ, स्क्रीन से जान कैसे छुड़वाएँ। वैसे तो मैंने आगे भी वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे जो है 4 ईयर बेटे की जो रूटीन है वो क्या है, किस तरह से मैं जो है उसको लेकर चलती हूँ सारी चीज़ें, किस तरह से उसकी हर एक चीज़ साथ-साथ चल रही है। मैं बहुत परफेक्ट मदर नहीं हूँ, इवन मैं परफेक्ट हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ़ कोशिश कर रही हूँ। माँ तो मैं बन गई हूँ, लेकिन अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है ना वो सब मदर्स के लिए है। हाँ, मैं ये उन मदर्स को नहीं कह सकती जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, इन-लॉज़ की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हाँ, वो थोड़ा मैनेज कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह सकती। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल और आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे शेयर करी अपने 4 ईयर बच्चे की रूटीन पूरा डे की। इसमें जो है वो कुछ वॉइस ओवर होगा और कुछ जो है वो व्लॉग मैंने शूट किया हुआ विद वॉइस, ठीक है। मतलब विद जब आप बना रहे होते हैं ना वीडियो, जो उसकी वॉइस है, जो उसकी रूटीन है, वो आपको साथ साथ उसकी आवाज़ में भी पता लगेगा उसकी क्या रूटीन है। इससे बहुत सारी माओं को मदद मिल जाएगी कि अपने बच्चों को एक्टिव किस तरह रखना है, उनकी रूटीन किस तरह बनानी है, उनको हैंडल किस तरह करना है। स्पेशली जो बाहर अब्रॉड में मदर्स हैं और हाउस वाइफ्स हैं, वो जॉब वगैरह नहीं करती हैं। तो ये आज की पूरी वीडियो उन माँ के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, अल्लाहू अकबर। यहाँ पे जी मेरा बेटा सुबह सो के उठा, उसकी कोई रूटीन नहीं है। कभी 9 बजे उठ जाता, कभी सुबह 7:30 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। तो उठते के साथ में उसको सलाम दुआ, सारी दुआएं शुआएं जो ज़रूरी दुआएं हैं, कलमा, छोटी छोटी दुआएं, जो है वो छोटा सा जो दुरूद शरीफ है, वो सब कुछ पढ़ाती हूँ। उसे पता होना चाहिए कि ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो जो खुद आदी हो गया, अब वो खुद कहता है मम्मा दुआएं नहीं पढ़ाई, क्योंकि मैंने उसका माइंड सेट इस तरह का बनाया। आप साथ साथ देखते जाएंगे, उसकी बातें सुनते जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि उसका माइंड सेट किस तरह का बनाया। वो खुद याद रखता है चीज़ें, क्योंकि उठते साथ बच्चों को दुआएं पढ़ाएं और उन्हें बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपको अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी है, नया दिन दिखाया। और उसके बाद वो करता है जी टीथ ब्रश अपना, फ्रेश होता है। अभी मैं उसको वॉशरूम से फ्रेश कराती हूँ। मैं खुद भी चेक एंड बैलेंस रखती हूँ उसके ऊपर। अभी वो ब्रश कर लेता है, लेकिन मैं खुद चेक एंड बैलेंस रखती हूँ कि छोटा है, जो है वो कुली वगैरह ठीक तरह से होती है। ब्रश जो है वो ऊपर वाले टीथ में, गम्स में सारा साफ़ करता है कि नहीं करता, तो मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने कुछ वीडियो ब्लर की है, थोड़ा नज़र का होता है, तो मुझे भी लगता है कि बच्चों को ना वैसे भी इस तरह सोशल मीडिया पर डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। कोशिश मैंने की है कि ब्लर हो जाए, लेकिन कहीं पे वो हुई, कहीं पे नहीं हुई। तो वॉशरूम से ब्रश करके आने के बाद ना वो थोड़ा सा अपने टॉयज़ वगैरह निकाल लेता है। मैं साथ ही जो है ना वो तिलावत लगा देती हूँ, सूरत यासीन, सूरत रहमान, जो भी आप अपने बच्चों को सुनाना चाहें। सुबह उठते के साथ उनके कानों में दुआएं शुआएं पढ़ाने के बाद, फ्रेश होने के बाद तिलावत राजमन रूम में चलाएं, उनके कानों में जो है ना वो तिलावत जानी चाहिए, ठीक है। और उसमें इतने में नाश्ता बनाने चली जाती हूँ किचन में। मैं सबसे पहले उसे सुबह उठ के किसी दिन जो है वो दही पराठा देती हूँ, किसी दिन कुछ खत्म कर लिया। देना था मैंगो क्या मिल्क पढ़ते शेक, हैं क्योंकि खत्म उसने बोला करके? मम्मा मुझे मिल्क शेक पीना है, तो मैंने उसे मिल्क शेक दिया। शाबाश, गुड बॉय, दैट्स लाइक माय बेबी। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना वो अपने टॉय से खेलता है और मैं उसके पास बैठ जाती हूँ। अगर मुझे किचन में काम हो, लाइक मुझे अपना दोपहर का खाना शाना बनाना है, कुछ ना कुछ, तो फिर भी वो खेलता रहता है। लेकिन मैं बार बार किचन से आकर उसे देखती रहती हूँ, क्योंकि किचन में आजकल यहाँ पर इटली में गर्मी हो रही है, तो मैं किचन में भी उसे मुसलसल कॉन्टीन्यूज़ नहीं बैठने देती हूँ। तो वो जो है ना वो सिटिंग एरिया में बैठ जाता है और अपने टॉयज़ वगैरह से खेलता रहता है। उसके जो फेवरेट जो टॉयज़ हैं ना वो एनिमल्स हैं। किसी ने मुझे कहा कि उसे एजुकेशनल टॉयज़ लेकर दें। आगे आप वो भी देख लेंगे कि उसकी जो है मैं किस तरह टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। उसको जो मुझे मतलब लगता है कि उसकी प्राइमरी स्कूलिंग या उसको जो बेसिक नॉलेज है वो घर में मिलना चाहिए, मैं किस तरह से उसे देती हूँ। साथ साथ काम करते हुए आप बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखा करें कि आपने उनको मैनर्स किस तरह सिखाने हैं। मैंने अपने बेटे को खाने के लिए वो कॉर्नेटो दिया था, तो उसने उसका रैपर वही फेंक दिया। तो मैंने उसे बोला कि ये आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ही ये करना था, ये मैस इस तरह नहीं करना चाहिए। तो इसे बास्केट में फेंक, तो वो किचन में बास्केट में फेंकने गया। ये आप साथ साथ बच्चों को बता सकते हैं। किसकी हेल्प करा रहा है मेरा बेबी? मम्मा के। मम्मा की? किस चीज में हेल्प करा रहे हो? एनिमल के। एनिमल्स समेटने में। चलो जल्दी अपने सारे, ये सारे जितने भी आपके जानवर, ये सारे खिलौने जो है ना, ये सारे अंदर जाके अपने उसमें रखो, जहाँ आपको पता है मम्मा रखती है हमेशा। फिर ग्लासेस मैं ले आऊंगी, फिर सफाई वगैरह करते हैं, उसमें मेरा बेबी मम्मा की हेल्प कराएगा और उसके बाद मैं आपको कलर वगैरह कराऊंगी, ठीक है।
एक तो आप साथ साथ बच्चों को एटिकेट सिखा सकते हैं, मैनर्स, और उन्हें अपने साथ बिजी रख सकते हैं। जब उसका मतलब टाइम पूरा हो जाता है, वो थक जाता है, मुझे पता लग जाता है ना कि वो एग्जॉस्टेड हो चुका है, तो मैं जो भी घर की क्लीनिंग वगैरह जो काम होते हैं ना उसे अपने साथ बिजी रखती हूँ। और वो खुद उसे पता होता है कि मैंने अम्मा जानी की हेल्प करानी है। ये नहीं कि वो कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड या बहुत, लेकिन इसी तरह से बच्चे ऑर्गेनाइज्ड बनते हैं, इसी तरह से बच्चे वेल बिहेव्ड बनते हैं। और वो मेरे साथ करता है काम। उसे पता है कि उसने अपने शू जो उतारने हैं, सैंडल, वो शू रैक में रखने हैं, उसे ये चीज़ इस तरह से करनी है। देखें यहाँ पे मेरे साथ वो बेडशीट ठीक करवा रहा है। ये चीज़ें आपके बच्चों में मैनर्स लाती हैं, उन्हें तमीज़ लाती है। उसे पता है कि उसने बेड पे अगर 10 बार चढ़ना है ना तो अपने पाँव साफ़ करके चढ़ना है। हालांकि बेशक स्लीपर्स पहने होते हैं, कभी बच्चा होता है वो विदाउट स्लीपर घर में फिर लेता है, तो वो बेड पे जितनी बार चढ़ेगा ना अपने स्लीपर्स जो है वो नहीं भी पहने होंगे तो पाँव साफ़ करके झाड़ के चढ़ेगा। ये चीज़ उसे मैंने सिखाई हुई है। तो ये सारी वीडियो आज की सिर्फ उन्हीं माओं के लिए जो कहती हैं बच्चों को किस तरह एक्टिव किया जाए, बच्चों को किस तरह चीज़ें सिखाई जाए। बच्चे कभी भी फारिग टाइम में नहीं सीखते हैं। बच्चों को जब तक आप अपने साथ किसी भी काम में इंडल्ज नहीं करेंगे, बिजी नहीं करेंगे ना, वो तब तक नहीं सीखेंगे। आप बच्चों को अपने साथ कामों में बिजी रखें और साथ साथ उनको चलते फिरते कुछ ना कुछ बताते रहें, जो भी आपके जहन में आता है, दुआएं, इस्लामिक क्वेश्चन, कुछ भी। ज़रूरी नहीं आप उनको इंग्लिश पढ़ाएं, रियाजी पढ़ाने बैठें, ये नहीं है। बस कुछ भी पढ़ाते रहें, बच्चे जो है ना वो सीख जाते हैं फ़ौरन। कलरिंग बुक है, इस पे कलर टाइम हो गया अब आपका। ये देखो, ये क्या है? T-Rex. हैं? T-Rex. टीरेक्स? वो क्या होता है? Dinosaur. डायनासोर। ओह माय गॉड, कैसे डराता है डायनासोर? लाइन की आवाज निकालो जरा। और कैटो कैसे करती है? डॉगी भो भो करता है। और वो कैसे करती है? डक बक बक। मंकी कैसे करता है? ऊ आ ऊ आ। और कुकू कैसे करता है? कुकू कुकड़ू। और फ्रॉग Tiger King. फ्रॉग कैसे करता है? फ्रॉग नहीं, मुझे फ्रॉग की आवाज नहीं आती। फ्रॉग की आवाज नहीं आती। चलो फिर। और कलरिंग जो है ना बच्चों का मोस्ट फेवरेट काम होता है। मैं पहले इसको कलर नहीं कराती थी, अभी मैंने शुरू कराया। और ये उसकी वैसे भी फेवरेट बुक है क्योंकि एनिमल्स उसके फेवरेट हैं। तो इसमें जो है ना वो पूरा उसने ये कार्टून्स इंग्लिश उर्दू दोनों में देखे हुए, सिम्बा की पूरी स्टोरी और ये सारा कुछ देखा हुआ। इसके साथ एक बड़ी मज़े की स्टोरी थी, वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सुनाऊँगी। मैंने उसका छोटा सा क्लिप अपने टिकटॉक अकाउंट पर डाला था, बहुत मज़े का था। मतलब मैंने मास्टर्स किया हुआ है और फिर भी मैं पागल बन गई। आजकल के बच्चे बहुत जीनियस है माशाल्लाह। वो बेचारा कहता रहा कि मम्मा ये सिम्बा का जो है ना वो चाचू है, इसका नाम स्कार है। तो हम समझते रहे वो इसको शिकार बोलता है कि ये शिकार करता है हिरन वगैरह का, इसलिए। लेकिन बाद में समझ आई उसे इसका नाम पता है, इसका नाम स्कार था कार्टून में। वो मैंने ये इटालियन पूरी जो है वो ट्रांसलेट की तो फिर जाके सारी स्टोरी समझ में आई। खैर जी, कलरिंग के बाद आ जाती है बारी उसकी पढ़ाई लिखाई की। ये मैंने जो है ना वो ये सबको पता है, चाइनीज़ से आम मिल जाती है चाइनीज़ शॉप से। यहाँ पे पता नहीं 5 यूरो की थी या 3 यूरो की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये मैंने जो है ना वो हमारे टाइम पे तो वो स्लेट और तख्ती वगैरह चलती थी, ये कुछ इस तरह से। और ये वो बड़े शौक से करता है कि कलरफुल होता है ना, बच्चे लाइक करते हैं। तो अभी उसे खुद तो लिखना नहीं आता, तो मैं इस तरह से लिख कर ना तो उससे पूछती हूँ कि इसमें ये ए है और ये अगर मैंने लिखा तो ये क्या है, बी फॉर फट, तो वो बताता है कि बी फॉर बॉल है और ए फॉर एप्पल है। थोड़े थोड़े भी उसे मैंने याद करवाया, अभी मैंने स्टार्ट करवाया। ऐसे मैं आपसे कहूँ कि पूरी ABC तो नहीं, उसे डी तक आता है, अभी डी तक ही वो पहुँचा है। कुछ चीज़ें हैं जो उसको बहुत ज़्यादा भी आती हैं दरमियान में। तो ये देखें, अभी दरमियान मैं पूरा लिखूँगी ABCD, तो फिर मैं उसे पूछती हूँ कि उसे पहचान है कि इसमें से बताओ ए कौन सा है, बी कौन सा है, तो वो बताता है एग्जैक्ट। लेकिन कभी कभार आगे पीछे भी हो जाता है चीज़ें, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे जो है ना वो एकदम से सीखते भी नहीं है। इसके बाद ABCD के बाद उसकी बारी आ जाती है शेप्स की। शेप नेम उसे बहुत अच्छे से और सारे याद हैं। उसे ट्रायंगल पूछ लो, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार, ओवल, इवन के हार्ट। वो आजकल सेल्फीज़ में, टिकटॉक वीडियोस में, ये वो जब मैं देखती हूँ या मैं कुछ बनाती हूँ तो उसे बड़ा पता है अभी। तो माशाल्लाह शेप्स नेम्स उसे पूरे आते हैं। या उसके बाद ये इस तरह हाथों से उसे पूरे बनाने आते हैं सारे, के ट्रायंगल किस तरह बनाते हैं, सर्कल किस तरह बनाते हैं। और इसके अलावा फिर इसके बाद मैं क्या करवाती हूँ उसे, इसके बाद जो है ना मैं उसे फ्रूट नेम पूछती हूँ। मैं इस पे फ्रूट्स बना के उसे सारे जो है ना वो शेप्स नेम के बाद सारे पूछती हूँ। बच्चा जो है वो टेंट्रम्स थ्रो भी करता है बीच में, जैसे वो बातें करने लग जाता है। पहले मैं ध्यान से उसकी बात सुनती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट करवाती हूँ, क्योंकि जब आप बच्चे की बात को इग्नोर करोगे ना वो स्टडी में भी इस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये काम ना किया करें। अगर वो दरमियान में अपनी कोई बात कर रहा है तो उसकी बात भी सुने साथ साथ। इसके बाद फ्रूट्स की बारी आ जाती है, तो मैं फ्रूट्स बनाती हूँ, उसे पूछती हूँ कि ये क्या है। वो बताता है कि ये एप्पल है या बनाना या मैंगो या ग्रेप्स। मतलब मैंने इस तरह उसको फ्रूट नेम भी याद करवा रखे हैं। घर में भी जब आते हैं तो उसको उर्दू इंग्लिश दोनों फ्रूट नेम आते हैं कि ये। अल्लाह किससे प्यार करता है? मम्मा के हमारे आखिरी नबी का नाम बताएं। मम्मा शाबाश।
ये लैपटॉप की स्क्रीन से पहले का जो क्लिप है ना, वो मैं उससे इस्लामिक क्वेश्चन सुन रही थी। जब आप बाहर आते हैं ना, ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन होता है कि आपके बच्चे को दीन का नॉलेज होना चाहिए। तो वो ना मतलब जब थक जाता है ना, तो उसको उसको कोई फेवरेट चीज़ देकर ना उसे कॉइन से खेलना भी बहुत पसंद है। जो सिक्के वगैरह होते हैं ना, सेंट वगैरह मैंने रखे होते हैं एक डब्बी में डाल के, वो उनसे खेलता रहता है। और साथ साथ मैं उससे ना खेल लगा के इसी तरह सुनती हूँ। फिर ये उसका स्क्रीन का टाइम हो जाता है ऑलमोस्ट। मैं उसे डेली जो है ना वो 3:15 के करीब, 3 के करीब उसे देती हूँ। 4 सवा 4 बजे बंद करवा देती हूँ। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देती, लैपटॉप देती हूँ, क्योंकि उस एक तो उसकी स्क्रीन थोड़ी दूर होती है। इस तरह से आंखों पे इफ़ेक्ट तो करता है, ये नहीं मैं कहती कि नहीं करता, लेकिन उस तरह से नहीं करता जिस तरह से मोबाइल। ये भी अब मैंने देना शुरू किया जब वो 3 इयर्स के अबव हो गया है। 3 इयर्स तक तो बिल्कुल स्क्रीन किसी तरह की कोई भी नहीं दी है। अब बहुत सारी मेरी बहनें कहेंगी खाना खिलाने के साथ स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए। स्क्रीन नहीं दिखाती, लेकिन यहाँ पे ये मकसद होता है कि जब वो एक तो उसका टाइम फिक्स है 1 घंटा, और दूसरा मुझे ये होता है कि मैं खुद उसके साथ बैठ के देखती हूँ कि वो क्या देख रहा है। चेक एंड बैलेंस रखना बच्चों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को समझ नहीं होती है। और फिर मुझे ये भी होता है कोई इंडियन कार्टून्स वगैरह इस तरह के कार्टून से परहेज़ करे। कभी कभार वो भीम या इस तरह की कोई देख लेता है, लेकिन मैं साथ बैठती हूँ, लेकिन बहुत कम, ताकि वो जो ये इंडियन लैंग्वेज, ये भगवान वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें ना सीखें। उसके बाद उसके बाबा आ जाते हैं, वो उनके साथ घर में थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। अगर दिन में कभी सोना हो, सुबह जल्दी उठ जाए तो सो जाता है, अदरवाइज़ नहीं सोता। फिर शाम को हम 7:30 बजे उसे लेकर जाते हैं बाहर खिलाने के लिए। वो 1 डेढ़ घंटा बाहर खेल के आता है और आकर फिर शाम का खाना खा लेते हैं हम। कभी नॉर्मली तो खाना उसे 7:30 बजे खिला कर ही बाहर लेकर जाती हूँ, लेकिन कभी किसी दिन अगर उसका दिल ना करे तो वो आकर खाता है। मुझे ना इस चीज़ की टेंशन नहीं कि मेरे बच्चे की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि मैंने उसका स्क्रीन का टाइम बहुत कम रखा, साथ स्टडी का टाइम भी रखा हुआ। और फिर वो घर में भी मेरे साथ मस्ती करता है, अपने बाबा के साथ भी, और बाहर भी खूब उछल कूद करके आता है। मैं उसे सारे जो हमारे ज़माने के खेल है ना, पकड़न पकड़ाई, सॉरी, हाइड एंड सीक, और ये वो चिड़िया उड़ी कौवा उड़ा, जो हम अपने ज़माने में खेलते थे ना, वो एक होता था यसु पंजू, ये सारे खेल उसे आते हैं और हम लोग उसके साथ खेलते हैं। मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि रात को दुआएं पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं? क्या नहीं लगता? डर नहीं लगता। कौन हिफाजत करता है? हाँ, शाबाश। रात को सारी दुआएं पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर, और अल्लाह जी को लव यू भी बोलते हैं। अल्लाह ने देखो ना आपको दुनिया में भेजा है, आपको अम्मा जानी दी है, आपको बाबा जानी दी है, फिर बाबा जानी आपके लिए पैसे लाते हैं, आपके लिए चीज़ें लाते हैं जो आप बोलते हो, आपको खाने को चॉकलेट देते हैं, है ना, टॉयज़ हैं आपके पास, साइकिल है, कितनी सारी चीज़ें हैं ना। तो अल्लाह ताला जितनी सारी चीज़ें देता है ना, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी, आज का व्लॉग इतना ही। रात को सोते हुए मैं उसे सारी दुआएं पढ़ा के, छोटी छोटी बातें बता के, जो उसके जहन में रहे, क्योंकि अभी मैं बहुत उसे बड़े वाक़ये नहीं सुना सकती, वो बहुत छोटा है, वो भूल जाता है, तो सुला देती हूँ। सोते वक्त भी उसके कान में दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के सारी दुआएं पढ़ा कर, और उसके कान में उसके बाबा अज़ान पढ़ते हैं, फिर वो सोता है। तो इससे जो है उसकी सोने की भी जो है, मैं ऐसे कहूँ टाइम फ़िक्स नहीं कि अभी छोटा है, उसकी नींद बहुत कम है, तो इसलिए जो है ना वो सोने का टाइम कभी 10, कभी 10:30, कभी 11, 11:30 इसके बीच में है। बस जी, आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। ये वीडियो स्पेशली माओ के लिए थी, बच्चों की रूटीन किस तरह सेट करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।